Hello friends, welcome back to my channel Connecting with Accounts. This video is about rules of debit and credit as per modern approach, accounting question approach और American approach. आज इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे जिसको हम अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच भी कहते हैं या अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं. लास्ट वीडियो में हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़े थे. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ने से पहले लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट इट रेफर्स टू द लेफ्ट साइड ऑन ऑफ अकाउंट. डेबिट अकाउंट की लेफ्ट साइड होती है. एन आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज सेड टू बी डेबिटेड टू द अकाउंट. जो आइटम हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट की, हम उसका मतलब है कि उससे अकाउंट डेबिट हुआ है. वी राइट डेबिट एज डी आर इन अकाउंटिंग. हम अकाउंटिंग में डेबिट को डी आर लिखते हैं. क्रेडिट इट रेफर्स टू द राइट साइड ऑन ऑफ अकाउंट. क्रेडिट अकाउंट की राइट साइड होती है. एन आइटम रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज सेड टू बी क्रेडिट टू द अकाउंट. जो आइटम हम अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं दैट मीन्स अकाउंट उससे क्रेडिट हुआ है. वी राइट क्रेडिट एज सी आर इन अकाउंटिंग. हम क्रेडिट को अकाउंटिंग में सी आर लिखते हैं. बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में शो आइदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एन अकाउंट. दोनों ही डेबिट और क्रेडिट शो करते हैं, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. डिपेंड करता है कि अकाउंट किस टाइप का है, उसका क्या नेचर है. सो बिफोर स्टार्टिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर मॉडर्न अप्रोच, हम एक बार रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच रिवाइज कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ अकाउंट. पर्सनल अकाउंट. अगर पर्सनल अकाउंट है अकाउंट का नेचर, तो रूल होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. मतलब जो रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे. अगर रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो डेबिट करेंगे जो चीज़ हमें आ रही होगी और क्रेडिट करेंगे जो चीज़ जा रही होगी. नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. अगर हमारा अकाउंट का नेचर नॉमिनल है तो हम डेबिट करेंगे सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को और क्रेडिट करेंगे सारी इनकम्स और गेन्स को. मॉडर्न अप्रोच. अब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे. ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच. सारे अकाउंट्स को हमने 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर लिया है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग. एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट्स, एक्सपेंस अकाउंट्स. लेट्स अंडरस्टैंड देम इन डिटेल. First is asset accounts. These are the accounts which relate to the economic resources of business. Asset accounts वो accounts हैं जो हमारे business के जितने भी economic resources हैं, properties हैं, वो सारे हमारे asset accounts हैं. इसमें हमारे सारे tangible और intangible assets आ गए. For example, land and building, plant and machinery, furniture, patents, goodwill, bank, cash, stock, etc. Here the rule of debit and credit is डेबिट द इंक्रीजेज एंड क्रेडिट द डिक्रीजेज. यहाँ पे हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है. अगर हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे, या कोई नया एसेट आया बिजनेस में. और अगर हमारे एसेट कम हो रहे हैं या कोई एसेट बाहर जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं. सेकेंड इज लाइबिलिटी अकाउंट्स. दीज आर द अकाउंट्स टू होम बिजनेस हैज़ टेकन गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट. लाइबिलिटी अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जिससे बिजनेस ने गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट पर लिए हैं, मतलब उधार पर लिए हैं या लोन लिया है. फॉर एग्जाम्पल, लेंडर्स अकाउंट्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट्सेट्रा. Here the rule of debit and credit is debit the decreases and credit the increases. यहाँ पे हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है कि अगर हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे और अगर बढ़ रही है लाइबिलिटी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे. Third, capital accounts. These are the accounts which relate to the owner, proprietor, partner who has invested his or her money into the business. कैपिटल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जो हमारे ओनर, प्रोप्राइटर और पार्टनर से रिलेटेड होते हैं जिन्होंने अपना पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है. कैपिटल अकाउंट्स में हमारे कैपिटल अकाउंट भी आ गए और ड्राइंग्स अकाउंट भी आ गए. अगर ओनर कोई पैसा लगा रहा है तो वो बिजनेस में से कोई पैसा अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है तो वो हमारी ड्राइंग्स होती हैं, तो वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट है. Here the rule of debit and credit is debit the decreases and credit the increases. यहाँ पे हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है. अगर हमारी कैपिटल कम हो रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे और अगर हमारी कैपिटल बढ़ रही है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे. फोर्थ, रेवेन्यू अकाउंट्स.
दीज आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू द इनकम्स एंड गेन्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ये वो अकाउंट्स है जो हमारी बिजनेस की जितनी भी हमारे इनकम्स है, गेन्स है, प्रॉफिट्स है, उनसे रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, सेल ऑफ गुड्स एट्सेट्रा। Here the rule of debit and credit is debit the decreases and credit the increases। यहाँ पे हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, अगर हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। फिफ्थ, expense accounts. These are the accounts which relate to the cost, expenses or losses incurred in doing business। ये वो अकाउंट्स हैं जो जितने भी हमारी कॉस्ट है या जितने भी हमारे एक्सपेंसेस खर्चे हो रहे हैं, हमारे लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस को करने के अंदर, बिजनेस को चलाने में। फॉर एग्जाम्पल, सैलरीज एम्प्लॉयज़ की, वेजेस हो गई लेबर्स की, रेंट हो गया ऑफिस का, बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डेप्रिसिएशन, हमारे एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। परचेजेस ऑफ गुड्स, हमने गुड्स खरीदा है, डिस्काउंट अलाउड एट्सेट्रा। हेयर द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। यहाँ पे हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, अगर हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो हम उनको डेबिट करते हैं, और अगर हमारे एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। तो ये थे हमारे 5 अकाउंट्स एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अगर एसेट अकाउंट है डेबिट करेंगे अगर इंक्रीज है, क्रेडिट करेंगे अगर डिक्रीज हो रहे हैं। लाइबिलिटी अकाउंट, डेबिट करेंगे अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट करेंगे अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। कैपिटल अकाउंट, डेबिट करेंगे अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट करेंगे अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है। रेवेन्यू अकाउंट, डेबिट करेंगे अगर रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट करेंगे अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट करेंगे अगर एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट करेंगे अगर हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है। नाउ लुक एट सम एग्जाम्पल्स फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल 1, रोहन स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑफ गारमेंट्स विद कैश ऑफ ₹2 लाख। रोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया गारमेंट्स का विद कैश ऑफ ₹2 लाख। In this transaction, two accounts are involved. One is capital account and other one is cash account. इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। हेयर एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट होगा 2 लाख रुपीज़ से, क्योंकि कैश एक एसेट है और एनी इंक्रीज इन एसेट अकाउंट इज डेबिटेड। कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा 2 लाख रुपीज़ से, बिकॉज एनी इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2 लाख रुपीज़ से। एग्जाम्पल 2, ही परचेज मशीनरी ऑफ ₹1 लाख इन कैश फॉर हिज बिजनेस। अब उसने अपने बिजनेस के लिए मशीन खरीदी है 1 लाख रुपीज़ की कैश में। इन दिस ट्रांजैक्शन टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज मशीनरी अकाउंट एंड अदर वन इज कैश अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन में भी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो मशीनरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, और दोनों ही हमारे एसेट्स हैं बिजनेस के लिए। हेयर एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे 1 लाख रुपीज़ से, क्योंकि मशीनरी बिजनेस के लिए के अंदर आ रही है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा 1 लाख रुपीज़ से, क्योंकि कैश भी एक एसेट है और वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, और कोई भी अगर एसेट अकाउंट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल 3, ही परचेज गुड्स ऑफ ₹25,000 फ्रॉम श्याम सप्लायर ऑन क्रेडिट। उसने गुड्स खरीदे बिजनेस के लिए 25,000 रुपीज़ के श्याम यानी सप्लायर से क्रेडिट पे। इन दिस ट्रांजैक्शन टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज परचेज अकाउंट एंड अदर वन इज श्याम क्रेडिटर अकाउंट। यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो परचेज अकाउंट, दूसरा है हमारा श्याम क्रेडिटर अकाउंट। हेयर एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 25,000 रुपीज़ से, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स एक एक्सपेंस है, और एनी इंक्रीज इन एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। श्याम अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 25,000 रुपीज़ से, क्योंकि श्याम एक लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने उससे गुड्स क्रेडिट पर परचेज करे हैं, पेमेंट इज स्टिल पेंडिंग, और कोई भी इंक्रीज लाइबिलिटी अकाउंट में क्रेडिट होता है। एग्जाम्पल 4, ही सोल्ड गुड्स ऑफ ₹35,000 इन कैश।
उसने 35,000 रुपीज़ के गुड्स बेचे हैं कैश के अंदर। इन दिस ट्रांजैक्शन टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज सेल्स अकाउंट एंड अदर इज कैश अकाउंट। हेयर एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 35,000 से, क्योंकि कैश हमारा एसेट है और वो इंक्रीज़ हो रहा है। और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 35,000 से, बिकॉज वो हमारा रेवेन्यू है और रेवेन्यू अकाउंट में कोई भी इंक्रीज़ होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल 5, ही पेड रेंट ऑफ ₹6,000 बाय चेक। उसने रेंट पे किया है 6,000 रुपीज़ का, चेक से पेमेंट की है। In this transaction, two accounts are involved. One is rent account and other one is bank account. Here, as per the rules of debit and credit, हम रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 6,000 रुपीज़ से, क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस अकाउंट में कोई भी इंक्रीज़ हम डेबिट करते हैं। बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा 6,000 रुपीज़ से, क्योंकि वो हमारा एसेट है और एसेट अकाउंट में कोई भी डिक्रीज़ हम क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल 6, ही रिसीव्ड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 इन चेक ऑन एन इन्वेस्टमेंट। उसे इंटरेस्ट मिला है 5,000 रुपीज़ का चेक से इन्वेस्टमेंट पे। इन दिस ट्रांजैक्शन टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज इंटरेस्ट अकाउंट एंड अदर इज बैंक अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो इंटरेस्ट अकाउंट एंड दूसरा है बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट मिली है। हेयर एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 5,000 रुपीज़ से, क्योंकि वो हमारा एसेट है और एसेट अकाउंट जब बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 5,000 से, क्योंकि वो हमारा रेवेन्यू है और रेवेन्यू अकाउंट में जो इंक्रीज़ होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel @connecting with accounts. Bye.